हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूँ जो इस बात से रिलेटेड है कि केवल कुछ ही लोग लाइफ में अमीर क्यों होते हैं जबकि ज्यादातर लोग गरीब या मिडिल क्लास जीवन ही जी पाते हैं, और कैसे आप यह बात अपनी जिंदगी में अप्लाई करके अमीर बन सकते हो। यह कहानी है रॉबर्ट की, जिसके दो पिता थे। एक उसका असली पिता था और एक उसके दोस्त का पिता था, जिसको वो मुंह बोला पिता मानता था। पहले वाले ने पीएचडी की थी और दूसरे ने कभी अपनी 8वीं कक्षा भी पूरी नहीं की थी। दोनों बहुत ही स्मार्ट और मेहनती थे, लेकिन बहुत अलग थे। उन दोनों के सफलता के लिए व्यूज बिल्कुल अलग अलग थे। उन्होंने रॉबर्ट को अलग अलग शिक्षा दी। एक ने कहा कि पैसा सभी बुराइयों की जड़ है, जबकि दूसरे ने कहा कि पैसे की कमी बुराइयों की जड़ है। एक ने हमेशा कहा कि हम महंगी चीजों को अफोर्ड नहीं कर सकते, जबकि दूसरे ने रॉबर्ट को कहा कि वो ऐसे रास्ते ढूंढे जिससे वो सारी महंगी चीजें खरीद सके, और ऐसा करने से उनके मन में नए नए आइडियाज आएंगे। पहले ने उससे कहा कि वह मेहनत से पढ़ाई करे और एक बड़ी कंपनी में नौकरी पाने की कोशिश करे, जबकि दूसरे ने उसे मेहनत करके और खुद की कंपनी खोलने की कोशिश करने के लिए कहा। इससे दूसरे लोगों के लिए भी रोजगार पैदा होंगे। रॉबर्ट को एक फायदा हुआ क्योंकि उनके दो डैड थे और उन्होंने बचपन से दोनों को अपनी सोच के साथ बढ़ते और तरक्की करते देखा। उन्होंने अपने तर्क का इस्तेमाल किया और दूसरे पिता की सलाह का पालन किया, जो बाद में मियामी में सबसे अमीर आदमी बने, और उसकी सिखाई बातों से रॉबर्ट खुद एक करोड़पति बने, जबकि उनके पहले पिता आर्थिक रूप से स्ट्रगल करते रहे। सफलता के लिए सबसे इम्पोर्टेंट की जो रॉबर्ट को मिली वो थी अपने अमीर पिता की फाइनेंशियल लिटरेसी, जिससे एसेट्स एंड लायबिलिटीज में डिफरेंस पता समझ में आता है। अब ध्यान से सुनिए, उसने इसके लिए बहुत ही सिंपल डेफिनेशन दी है। एसेट्स एंड लायबिलिटी मतलब एसेट्स वो होती हैं जो पैसा कमाती हैं, और लायबिलिटीज ऐसी चीजें हैं जो पैसे को आपसे दूर ले जाती हैं। अमीर लोग अमीर होते हैं क्योंकि वो एसेट्स हासिल करते हैं, जबकि मिडिल क्लास सिर्फ लायबिलिटीज को खरीदते हैं। जैसे यह बात एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जॉन और मैक दो दोस्त थे। उनकी सेम सैलरी थी और सेम पोस्ट थी। जैसे ही उन्हें सैलरी मिलती, जॉन ज्यादातर अपना पैसा नया फोन, गैजेट्स, ब्रांडेड कपड़े, जूते, बाइक या फिर ऐसी चीजें जिससे उसे अच्छा लगे और जिससे वो अमीर लगे उन पे उड़ा देता। लेकिन वह यह सोचने में नाकाम रहा कि यह सिर्फ लायबिलिटीज हैं, क्योंकि उससे अपने पैसे खर्च किए न केवल इसे खरीदने के दौरान बल्कि फ्यूचर में रख रखाव आदि के लिए भी, और इन चीजों की वैल्यू भी कम होती है टाइम के साथ। लेकिन मैक यह सभी चीजों को तब तक नहीं खरीदता था जब तक उसे जरूरत नहीं होती थी। वह पैसा बचाने और बॉन्ड जैसी एसेट्स पर खर्च करता था, स्टॉक, रियल एस्टेट या फिर सेल्फ डेवलपमेंट पर, जो फ्यूचर में उसके लिए इनकम पैदा कर सके और पैसा कमा सके। 2 साल बाद मैक फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बन गया, जबकि जॉन फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहा था और अपनी कम सैलरी को दोष देता रहा। गरीब लोगों का कैश फ्लो कुछ इस तरह से होता है। उनको पैसे मिलते हैं और वो पैसा उनकी जरूरी खर्चों में खत्म हो जाता है। मिडिल फैमिली का कैश फ्लो थोड़ा अलग होता है। उनको पैसा मिलता है और जरूरी खर्चों और लायबिलिटीज पर पैसा खत्म हो जाता है। इसीलिए गरीब और मिडिल क्लास में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। जैसे कि मोस्टली मिडिल क्लास को लगता है कि उनका घर एसेट है, लेकिन यह सच नहीं है, क्योंकि आपका घर पैसे बना के नहीं देता अनलेस आप उसको किराए पर ले दो। दूसरी ओर अमीर लोग अपनी इनकम खर्च करते हैं एसेट बनाने के लिए, जो बाद में उनके लिए और पैसा बनाते हैं, तब वे इससे बने पैसे को खर्च करते हैं। तो ऐसा करने से वो लगातार बढ़ते रहते हैं और अमीर बनते रहते हैं, क्योंकि ऐसा करने से उनकी इनकम के सोर्सेज बढ़ जाते हैं। यदि आप अमीर बनना चाहते हैं तो इस आइडिया को अपने दिमाग में फिट कर लें कि इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना कमा लेते हैं, बल्कि आप कहां और कैसे खर्च करते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। आपको कंज्यूमर की सोच से बाहर आके इन्वेस्टर की सोच अपनानी पड़ेगी। लोग शिकायत करते हैं कि उनकी खराब कंडीशन के रीजन उनकी सैलरी है, और सैलरी बढ़ेगी तो वो अच्छे से रहेंगे। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इनकम बढ़ने से लोगों के खर्चे बढ़ जाते हैं, क्योंकि ज्यादा पैसे ज्यादा चीजें खरीदने को मजबूर करते हैं, जैसे कार, घर और महंगे फोन, जो फिर से लायबिलिटीज हैं जो आपको कभी अमीर बनने नहीं देंगी। तो मैं कंक्लूड करना चाहूंगा, आप कितना पैसा कमाते हैं उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप कैसे खर्च करते हैं यह फर्क पड़ता है। मैंने यह कंसेप्ट रॉबर्ट कियोसाकी की फेमस बुक रिच डैड पुअर डैड से ली है। You should definitely read it once. Thanks for watching.